और स्वीकार का आदमी हर हाल में प्रसन्न रहेगा। तुम भगवान का भजन कर रहे हो, माला जप रहे हो और घर में बच्चे खेल रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, वो तुम्हें डिस्टर्ब करते और तुम गुस्सा करते हो। अरे भजन भी नहीं करने दे, माला नहीं जपने देते, चलो भागो बाहर, भगा देते। बच्चों का कोई इरादा तुम्हें डिस्टर्ब करने का था नहीं। बच्चे अपनी सहजता में खेल रहे थे, तुम डिस्टर्ब हुए। बच्चों ने नहीं किया, तुम हुए। क्योंकि बच्चों के उस शोरगुल, बच्चों के उस खेलने के प्रति तुम्हारे मन में एक नकारात्मकता पैदा हो गई। एक आदमी पूजा कर रहा था, बाहर कुत्ता भौंक रहा था। इसने 2 बार हट हट कहा, लेकिन कुत्ता गया नहीं। वो शालिग्राम भगवान को दूध से नहला रहा था, स्नान करा रहा था। वो कुत्ता भौंक रहा था, 2 बार हट हट कहा, कुत्ता गया नहीं, भौंकता रहा। नकारात्मकता इतनी भर गई इसके दिमाग में, गुस्सा आया और गुस्से में, क्रोध में उसने सीधा शालिग्राम मारा। शालिग्राम से कुत्ते को मारा। भूल गया कि ये शालिग्राम है, पत्थर नहीं है। मारा कुत्ते को, और कुत्ते को ऐसी लगी, बेचारा रोता हुआ भाग गया। शालिग्राम भी नींबू की साइज के नहीं थे, आलू की साइज के थे। ऐसी लगी कुत्ते को, जोरदार यहां की लगी, हड्डी बड्डी टूट गई हो। शायद कुत्ते ने भी सोचा होगा किसी ऑर्थोपेडिक से मिलना पड़ेगा, डॉक्टर से। कुत्ता तो भाग गया, फिर इसके दिमाग में बात समझ में आई कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। उठकर भागा, शालिग्राम भगवान को बाहर से ले आया जहां गली में पड़े थे। फिर से दूध से नहलाने लगे, क्षमा मांगी, माफ करना प्रभु माफ करना। फिर से दूध से नहलाते नहलाते भगवान से कहा, 15 साल से सेवा कर रहा हूं, आज काम आए। बोलो, 15 साल की सेवा का ये फल। कुत्ते का कोई इरादा उस आदमी को पूजा में डिस्टर्ब करने का था नहीं। कुत्ता किसी और घटना के लिए या किसी और कुत्ते को देख करके या जो भी कारण रहा होगा भौंक रहा था, इसको डिस्टर्ब करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन उस तथाकथित पुजारी के मन में कुत्ते के भौंकने को लेकर के इतनी नकारात्मकता पैदा हो गई, और उसके चलते क्रोध, उस नकारात्मकता के चलते द्वेष, विद्वेष, मारामारी, ये सब आ जाता है। हम किसी व्यक्ति के प्रति, हम किसी घटना के प्रति, हम किसी के कुछ चेष्टा के प्रति नकारात्मकता से भर जाते हैं और द्वेष होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, सारी गंदगी तुम्हारे मन में आने लगती। भक्ति का अर्थ है उस नकारात्मकता से अपने को दूर रखना। भक्त के मन में नकारात्मकता नहीं होती। इसलिए वो स्तुति को भी स्वीकार करता है, गाली को भी स्वीकार करता है, और दोनों में सम रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नरः। वो प्रेमी को भी प्रणाम करता है और विरोधी को भी वंदन करता है। तुलसीदास जी ने संतों को भी प्रणाम किया रामायण में, और दुष्टों को भी प्रणाम किया।